हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन कितने तरह की होती हैं और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट ड्राइव अ पर्सन टू टेक एक्शन टूवर्ड अचीविंग अ गोल और फुलफिलिंग अ नीड। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सपोज आप एग्जाम में पास होना चाहते हो या आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन है, मतलब जो इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये पेपर देना है, ये कहाँ से आ रही है? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक को हम लोग कैटेगराइज करते हैं इंटरनल रीजंस में और एक को हम कैटेगराइज करते हैं एक्सटर्नल रीजंस में। ठीक है। सो मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट ड्राइव अ पर्सन टू टेक एक्शन टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल और फुलफिलिंग अ नीड। ना पहले समझते हैं कि क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम उसको और अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये एक तरह की फोर्स होती है। ठीक है। इट इज अ फोर्स दैट प्रोपेल्स एन इंडिविजुअल टू एक्ट, जो हमें ये मजबूर करती है या जो हमसे काम करवाती है। whether it is a complete whether it is to complete a task, pursue a goal or engage in a behavior। तो आपको अगर टीवी देखना है तो वो भी मोटिवेशन आ रही है, अगर आपको पढ़ना है, स्टडी है, तो वो भी मोटिवेशन आ रही है। यू वॉन्ट टू ईट, ठीक है, उसके और भी रीजंस हैं, बट आप उठ के जा रहे हो तो उसके लिए मोटिवेशन जो है वो भूख से आ रही है। तो हर एक चीज के पीछे मोटिवेशन होती है। कुछ चीजों के लिए मोटिवेशन बहुत आराम से आ जाती है, कुछ चीजों के लिए कभी आती है कभी नहीं आती है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम कुछ कहते हैं कुछ मोटिवेशन बाहर से आ रही है, कुछ मोटिवेशन अंदर से आ रही है, तो उसमें फर्क क्या है? मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, हमारे बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये हमारा बताता है कि हमारा एफर्ट कितना रहेगा, परसिस्टेंस कितना रहेगा, हमारी डिटर्मिनेशन कि हम कोई काम कैसे करेंगे, अपना गोल कैसे अचीव करेंगे, ये सब मोटिवेशन से डिसाइड होता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी कि अगेन, अगर आप एग्जाम्स देना चाहते हो, आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें किस वजह से पॉसिबल होंगी? ये सब तब पॉसिबल होंगी जब आपके अंदर मोटिवेशन होगी टू डू समथिंग। जब आप चाहोगे कि आपको कुछ करना है, तब ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। सो इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल ओवरकम चैलेंजेस और अकॉर्डिंग टू चेंजेस से अडॉप्ट करना और अचीव देयर फुल पोटेंशियल। मतलब आप अपना जो भी पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से अचीव कर लो। ये सारी चीजें मोटिवेशन पे कहीं हद तक डिपेंडेंट है। अब टाइप ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, जो इंटरनली आती है। इट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन वन सेल्फ। ये उस टाइप की मोटिवेशन है जो हमारे अंदर से आती है। ठीक है। इट इज ड्रिवन बाय पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट। ये एक टाइप की मोटिवेशन है जो हमारे अंदर से आ रही है और ये इंटरनली, मतलब हमारे खुद के पर्सनल सेटिस्फैक्शन, हम खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इसके हो गए, परसुइंग अ हॉबी, किसी हॉबी को परस्यू करना, एक नया स्किल लर्न करना पर्सनल ग्रोथ के लिए, या कुछ ऐसा करना बिकॉज वो एंजॉयबल है। तो इन सब चीजों का रिलेशन हमारी इंटरनल मोटिवेशन से है, यानी हम अंदर से ये सब चीजें चाहते हैं, कोई हमें बाहर से नहीं कह रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज वी वांट इट। तो ये एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, परसुइंग अ हॉबी, लर्निंग अ न्यू स्किल, पर्सनल ग्रोथ, कुछ काम इसलिए करना बिकॉज वो एंजॉयबल है। Intrinsic motivation is often associated with positive emotions and sense of personal fulfillment and satisfaction. Generally, ये जो इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसको एसोसिएट किया जाता है अच्छे और पॉजिटिव इमोशंस के साथ एंड खुद की एक पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए एंड सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हम कोई चाहते हैं कोई चीज़, पर्सनल फुलफिलमेंट, खुद के अच्छे के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है। रिसर्च ये भी शो करती है दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज जनरली मोर इफेक्टिव इन प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज एंड पर्सनल ग्रोथ कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। रिसर्च क्या शो करती है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है इन प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा अच्छी है या इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म बिहेवियर के लिए, कि हम लॉन्ग टर्म में चाहते हैं अपने आप को चेंज करना। क्योंकि आप एक बात सोचो, कोई आपको बाहर से कह दे कि आपको ये काम करना है, आपको टॉफी मिलेगी, मतलब बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, या आपको कोई पर्टिकुलर चीज मिलेगी, तो आपके लिए वो मोटिवेशन तब तक ही रहेगी
जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, दैट इज एक्सट्रिंसिक। बट इंट्रिंसिक क्या होती है ना, जब आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर होता है, मतलब आप पढ़ रहे हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, बिकॉज द मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, तो वो बहुत अच्छी है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज, कि आपको भाई 2 साल डिसिप्लिन रहना है, तो इस सब में आपकी मोटिवेशन काम कर रही है, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, दे आर मोर लाइकली टू परसिस्ट इन देयर एफर्ट। जब कोई भी पर्सन अंदर से मोटिवेटेड होता है तो वो अपने एफर्ट लगाता रहता है, ऐसा नहीं कि तो एक दिन लगाया दूसरे दिन नहीं लगाया, बट वो थोड़ा सा अंदर से खुद से मोटिवेटेड रहता है और खुद से काम करता रहता है, ठीक है। और इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पर्सन क्रिएटिव बनेगा, इस वजह से इनोवेटिव होगा, और वो अपनी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से इनोवेटिव वे में वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढता है। मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ, आप पढ़ना चाहते हो अंदर, मतलब आपके मन में है कि मुझे अच्छा करना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा कर दूं, ये वो, तो ये सारी चीजें इंटरनली आपके अंदर से आ रही है, लेकिन किसी ने बोल दिया आपको अच्छा करना है वरना डांट पिटेगी, तो इसके लिए जो मोटिवेशन आएगी वो आएगी, अरे यार डांट पिट जाएगी इसलिए पढ़ना है, तो दैट वुड बी योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आती है बाहरी फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि रिवॉर्ड्स, कोई आपको रिवॉर्ड देगा, आप अच्छा करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपका नाम होगा। कॉन्सिक्वेंसेस, कि अच्छा अगर नहीं पढ़ा तो डांट पिट सकती है। सो ये मोटिवेशन आती है बाहरी फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इट इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड नॉट बाय पर्सनल सेटिस्फैक्शन और इंटरेस्ट। ये काम कैसे करती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन या इंटरेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि बाहरी फैक्टर्स की वजह से ये काम करती है। इसके एग्जाम्पल हुए वर्किंग फॉर अ सैलरी, किसी सैलरी के लिए काम करना, तो आप सैलरी के लिए मतलब काम कर रहे हो, यानी कि यू आर डूइंग इट फॉर द मनी। ऑब्वियसली हर कोई इसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन कई लोग, जैसे अब आपका यहाँ पे काम कई बार होता है ना, कई लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं काम को, बट दे नो कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको नहीं अगर काम किया तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो वहां पे उनका जो काम करने का मोटिवेशन है वो बाहरी फैक्टर से आ रहा है, ठीक है। स्टडिंग फॉर गुड ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड्स के लिए पढ़ना, एक टास्क करना टू अवॉइड पनिशमेंट, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं किससे? दिस ऑल कम्स फ्रॉम द आउटसाइड, यानी बाहरी फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड वर्किंग फॉर अ सैलरी, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हम जनरली एसोसिएट करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन से, किसी का प्रेशर है बाहर से, बाहरी एक्सपेक्टेशन, एंड हो सकता है इससे हमारा पर्सनल इंटरेस्ट और डिजायर ना हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिस्ट, वो मे बी कोई और ऐसी जॉब कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे उनका जो मोटिवेशन है दैट इज द मनी, जो उन्हें काम करने पे मिलेगा और उनके घर में लोगों को सर्वाइव करवाने में मदद करेगा, लेकिन उनका अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट शायद आर्टिस्ट बनने का है। बट यहाँ पे जो वर्क कर रहा है दैट इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। रिसर्च ने ये भी शो किया है कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन अफेक्टिव होती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बिहेवियर चेंज करती है, यानी कि टाइम के साथ ये मोटिवेशन डिक्रीज हो जाती है। अगर आपने एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को हटा दिया तो ये वैसे भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल मे बिकम लेस इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटी और गोल वंस द एक्सटर्नल रिवॉर्ड इज नो लॉन्गर अवेलेबल। आपको किसी ने बोला कि आप ये करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, फिर दोबारा बोला कि प्राइज मिलेगा, रिवॉर्ड, फिर वो किसी ने हटा दिया, तो नाउ यू डोंट हैव दैट जील या इंटरेस्ट कि मुझे वो काम करना है, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस आप जो काम कर रहे थे यू वर वर्किंग जस्ट बिकॉज आपको एक बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर ये ड्राइव करवा रहा था कि आपको काम करना है, तो दैट वाज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन हटते ही कई बार अंदर से एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है किसी टास्क को करने का, राइट। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको सारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए या नेट पे जाके गूगल पे सर्च करिए प्रेप विद हर्षिता, एंड मेरी वेबसाइट पे जाके टाइप ऑफ मोटिवेशन डाल दीजिए, वहां पे आपको वो आर्टिकल आ जाएगा। देन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आप अपडेटेड रहेंगे। एंड कोई और वीडियो आपको देखनी है जो अभी कवर नहीं हुई है तो आप उसको इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। एंड जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट की या बीएड और एमएड की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।